कौन जीत रहा है बैलन डोर 2024? जूड बिलिंगम, विनीशियस या फिर कोई और? इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड की ट्रांसफर न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हॉट है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और निको विलियम्स का क्या बनेगा, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की न्यूज़ से शुरू करते हैं। देखिए, ज़िरक्ज़ी फ्रॉम बोलोनिया टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ अ डन डील, हियर वी गो, हो चुका हुआ है। देखिए, ही इज़ अ वेरी डिसेंट प्लेयर, स्किलफुल प्लेयर हैं, ही हैज़ द एबिलिटी टू स्कोर गोल्स आल्सो। 40 मिलियन आजकल की मार्केट में आई थिंक इट इज़ अ बार्गेन इन माय ओपिनियन, ठीक है? एक प्लेयर जिसका पोटेंशियल हो, सीरिया क्या एक्सपीरियंस है उनके पास और रिक्वायरमेंट है। देखिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू नेवर नो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट विद रैशफोर्ड। सैंचो इज़ बैक इन ट्रेनिंग, आपने वो पिक्चर्स देखी होंगी। लेकिन क्या वो उनको मतलब एडजस्ट किया गया है ताकि थोड़ा-सा उनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा की जा सके या फिर वो वापसी हो सकती है, ये भी अभी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? रस्मस हॉयलैंड, मतलब ही हैड अ डिसेंट सीजन, लेकिन कहीं न कहीं आप सिर्फ़ उनके ऊपर ही नहीं रिलाय कर सकते और मैं इस टाइम हम वाइड प्लेयर्स की बात कर रहे हैं और अगर आप एंटोनी की बात करें तो ही हैज़ बीन वेरी इनकंसिस्टेंट। तो कहीं न कहीं ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर हेविली मैनचेस्टर यूनाइटेड रिलाय करती है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइनिंग। और 40 मिलियन के अंदर मोस्टली आपको नुकसान नहीं होता। जहाँ पे आप 100 मिलियन की बात करते हैं ना, जहाँ पे एंटोनी, वो अगर ना चले ना तो थोड़ा दिल दुखता है, ठीक है? लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड डील फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब दूसरी जो डील चल रही है, देखिए जोओ नेवेस हैं बेनफिका के, उसके लिए पीएसजी ने 70 एज़ पर रिपोर्ट्स बिड की है। 60 मिलियन मैनचेस्टर यूनाइटेड भी उनके पीछे है, बट बेनफिका उनके लिए 120 मिलियन यूरोज़ जो है वो माँग रही है। तो मुझे नहीं लगता कि 120 मिलियन यूरोज़ पीएसजी भी नहीं देगी और मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं देगी, ठीक है? लेकिन जो डील हो सकती है वो डिलीट की है। 40 से 50 मिलियन यूरोज़ के अंदर जो है वो प्राइस उनकी कोट हो रही है। देखें, de Ligt एक बड़ा क्यूरियस केस है। ही इज़ गोइंग बैक, वो आईएक्स को दोबारा बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। एरिक टेन हाग, ऐसा ही लग रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कम आईएक्स जो है वो दोबारा, फ्रैंकी भी अगर अवेलेबल हो जाए तो उन्होंने फ्रैंकी को भी खींच लेना और कोबी माइनू को उनके साथ खिला देना, क्योंकि कैज़ेमीरो इज़ आल्सो, मतलब मोस्ट लाइकली ही विल लीव आल्सो। अब de Ligt के ऊपर बात कर लेते हैं। de Ligt का केस जो है ना वो काफ़ी क्यूरियस है। देखिए, उन्होंने अपनी जो बेस्ट फुटबॉल थी ना वो आईएक्स के डेज़ में ही खेली थी। हम कहीं न कहीं ये देखें, ऐसा नहीं, आप फ्रैंकी से कंपेयर नहीं कर सकते। फ्रैंकी ने फिर भी उसके बाद भी परफॉर्मेंसेज़ दी हैं बार्सिलोना में। de Ligt अगर आप देखें यूवेंटस में, इट वाज़ अ फेलियर, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी गेम टाइम नहीं उनको मिला। अगर आप बायर्न के अंदर आएँ तो ठीक है, लेकिन फिर भी ही इज़ नॉट द मेन मैन। ऐसा, अगर वो सक्सेसफुल होते तो ना इटालियन क्लब उनको छोड़ता, स्पेशली बायर्न म्यूनिख तो उनको कभी भी ना छोड़ती या फिर उनको सेल करने के लिए रेडी ना होती, अगर वो मतलब सक्सेसफुल साइनिंग होते उनके लिए। लेकिन देखें, एक चेंज ऑफ सीनरी चाहिए, डिसेंट अगेन, मैं कहूँगा 40-50 मिलियन के अंदर अगर आपको एक सेंटर बैक मिल रहा है, de Ligt जिसके अंदर पोटेंशियल है, एरिक टेन हाग के अंडर उन्होंने अपनी बेस्ट फुटबॉल खेली थी, तो हो सकता है, मतलब ये पॉजिटिव है मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। तो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। कहीं न कहीं कैज़ेमीरो के जाने के बाद उनको एक और डीएम की भी ज़रूरत होगी। मुझे ऐसा लगता है कि किमिक मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आई डोंट नो, ओनाना, व्हाटएवर, मे बी फ्रैंकी अवेलेबल होते हैं, तो दे विल गो फॉर फ्रैंकी आल्सो, बट कहीं न कहीं इनको एक डीएम की ज़रूरत होगी। तो गाइज़, ये तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की न्यूज़ थी और मैनचेस्टर यूनाइटेड आई थिंक आर गोइंग इंटो द राइट डायरेक्शन। अब थोड़ी-सी हम बैलन डोर की बात करते हैं, उसके बाद हम निको के ऊपर बात करेंगे। कौन जीत रहा है भाई बैलन डोर? जूड बिलिंगम जीत रहे हैं, विनीशियस जीत रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चल रहा है, या फिर मेसी जीत रहे हैं। आई एम सीरियस। नहीं, नहीं, नहीं। खैर, हम सीरियस बात करते हैं। सीरियस बात ये है कि देखें, फ्रांस, सॉरी, स्पेन वर्सेस इंग्लैंड का जो है वो फाइनल है यूरो का। और एक रियलिटी मैंने आपको बहुत दफ़ा बताई है कि जब यूरोपियन फुटबॉल होती है, इंटरनेशनल फुटबॉल होती है, साउथ अमेरिकन फुटबॉल होती है जिस ईयर भी, उस ईयर बैलन डोर इज ह्यूजली हाईली इम्पैक्टेड बाय द इंटरनेशनल फुटबॉल, ये रियलिटी है। और इंटरनेशनल फुटबॉल को समझ लेंगे 50% 50% से भी ज्यादा वेटेज मिल जाती है, क्योंकि वो रिसेंटली हुआ होता है कंक्लूड, बैलन डोर की सेरेमनी से पहले हुआ होता है, ठीक है? अगर ये पहले हो और चैंपियंस लीग के रिजल्ट्स बाद में आए तो आपको चैंपियंस लीग डोमिनेट करती हुई दिखेगी, तो वो रिसेंट सी बायस वाला भी एक इशू होता है। अब किस केस के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि विनीशियस जीत सकते हैं और किस केस के अंदर, अब देखिए ना, अब विनीशियस की कोई आपको पोस्ट दिख रही है? पहले चैंपियंस लीग के बाद डन डस्टेड खत्म, मैंने तब भी आपको बताया था कि डन डस्टेड होना चाहिए लेकिन होगा नहीं। विनीशियस शुड बी द बैलन डोर विनर, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि आगे है इंटरनेशनल फुटबॉल। अब विनीशियस की ब्राजील जो है वो कोपा अमेरिका में बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही, वो इतना ज्यादा इंक्लूड भी नहीं हो सके, वो जब नॉकआउट था अगेंस्ट यूरुग्वे, वो तो वो खेले ही नहीं थे, तो उनका कोई पार्ट ही नहीं था।
ठीक है? तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अंदर विनीशियस का कोई पार्ट ही नहीं था और ब्राज़ील ने अच्छा भी नहीं खेला। अब लोग जो हैं मुझे बता दें, मैंने नहीं देखी अभी पिछले किसी दिनों में कि विनीशियस के लिए कोई पोस्ट हो रही हो। सारी जो डायरेक्शन जा रही है वो जा रही है जूड बिलिंघम की तरफ और मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर इंग्लैंड जीत जाती है, अगर इंग्लैंड जीत जाती है ना, जूड बिलिंघम नहीं भी गोल करते और अगर जूड बिलिंघम ने गोल कर दिया और इंग्लैंड जीत गई, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि जूड बिलिंघम के अलावा और कोई बैलन डोर नहीं जीतेगा, विनीशियस नहीं जीतेंगे। मैं मेरे हिसाब से अगर हम पूछें कि इस पूरे सीजन का बेस्ट प्लेयर कौन-सा रहा है, वो विनीशियस रहा है। वो बंदा उसका देखिए ऐसा नहीं है बिलिंघम का इम्पैक्ट नहीं रहा, डोंट गेट मी रॉन्ग, बिलिंघम ने बहुत अच्छा खेला है। 20 साल के और 20 साल की उम्र में इस तरह की परफॉर्मेंसेज़ मतलब हम लमीन यमाल की बात करते हैं, वो 16 साल के हैं, बट जूड बिलिंघम भी सिर्फ 20 साल के हैं। तो ही हैज़ बीन एक्सेप्शनल। बट जो डिफरेंस मेकर था ना पूरे सीजन के अंदर, वो थे विनीशियस। लेकिन मैं आपको विनीशियस किस किस मतलब किस सिचुएशन में जीत सकते हैं? अगर इंग्लैंड जो है वो हार जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर विनीशियस जीत लेंगे। लेकिन अगर इंग्लैंड जीत जाती है तो मुझे लग रहा है कि मोस्ट लाइकली बेलिंघम जीतेंगे। तो ये एक सिचुएशन है। हाँ, अगर स्पेन जीत जाती है तो विनीशियस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँगे, लेकिन कहीं न कहीं रॉड्री का नाम आएगा, कारवाल का नाम आएगा, लेकिन कारवाल तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, कारवाल नहीं जीत सकते। और भी लोग कह रहे हैं कि लुटारो मार्टिनेज, ये भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ। पहले फेडी वल्वेर्डे की बात हो रही थी, खैर तो वो कोपा अमेरिका की, मैं वो भी लिख के दे देता। यूरुग्वे अगर जीत भी जाती तो फेडी वल्वेर्डे नहीं जीतना था। रॉड्री एक नाम है जो कि पोडियम के ऊपर तो एटलीस्ट होना चाहिए अगर स्पेन जो है वो जीतती है। लेकिन मुझे पता है, मैं तो 2.5 साल से बात बोल रहा हूँ कि रोड्री को पोडियम में होना चाहिए, रोड्री को पोडियम में होना चाहिए, लेकिन रोड्री पोडियम में ही नहीं दिख रहे। तो हो सकता है कि अगर स्पेन जीतती है तो रोड्री शायद आपको पोडियम में दिखे। लेकिन आई थिंक इफ यू आर विनीशियस फैन, अगर आप चाहते हैं विनीशियस बैलन डोर जीते तो स्पेन का यूरो जीतना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो इंग्लैंड की पीआर है ना, ठीक है, अभी आप देख रहे हैं जो बातें हो रही हैं, जो इंग्लैंड की पीआर है वो 100% वो है जो जूड बिलिंगम को बैलन डोर जिता देगी। या फिर यार एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि अगर स्पेन यूरो 2024 का फाइनल जीत जाती है तो फ्रांस फुटबॉल सोचे कि यार अब बैलन डोर कंफ्यूज हो ना, वो रॉड्री को दें, बिलिंगम को दें, विनीशियस को दें, तो एक लड़का है जिसने, अगर उस लड़के ने कोपा अमेरिका एक और जीत लिया, तो यार उसको दे देते हैं, अच्छी खासा माहौल बनेगा बैलन डोर सेरेमनी में। तो आप समझ गए होंगे वो मैं किसका नाम ले रहा हूँ, खैर मैं उसका नाम नहीं लेता, ऐसे ही लोग गुस्सा कर जाते हैं। तो खैर लेट्स मूव ऑन। बार्सिलोना, निको विलियम्स, देखें भाई टेबास ने स्टेटमेंट दे दिया है और पहले लपोटा ने निको का नाम लिया कि निको के ऊपर डिपेंड करता है। फिर अब टेबास ने भी आके ओपनली निको का नाम लिया। उसने सिर्फ ये नहीं बोला, उसने बोला निको का नाम लेते हुए बोला है कि निको के कैलिबर की साइनिंग बार्सा कर सकती है। तो देखें, टेबास ये कह रहे हैं कि बार्सा इज़ वेरी क्लोज टू 1:1 और ये पहली दफ़ा उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी। लपोर्टा भी कह रहे हैं, आई रियली होप, आई वांट टू बिलीव। ऑब्वियसली जब होगा तभी यकीन होगा मुझे, क्योंकि जो पिछला समर जिस तरह का गुजरा था, तो यार मुझे लगता है कि इन सारी स्टेटमेंट्स के बाद बारसा जो है वो निको की एटलीस्ट साइनिंग कर लेगी और करनी भी चाहिए। और सारी सोर्सेज यही रिपोर्ट कर रही हैं कि पीएसजी इंटरेस्टेड है निको के अंदर, बट एज पर रिपोर्ट, जैसे मैंने कहा, सोर्सेज रिपोर्ट कर रही है कि निको वांट्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना। ठीक है, अब ये ऑथेंटिक है या नहीं है, लेकिन ये न्यूज चल रही है। तो ये देखें, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, बार्सिलोना को एक विंगर चाहिए, बहुत अरसे से एक राइट फुटेड लेफ्ट विंगर चाहिए, और आई थिंक निको 58 मिलियन के अंदर स्पेनिश फुटबॉल में ऑलरेडी खेल चुके हैं, स्पेनिश इंटरनेशनल टीम के लिए ऑलरेडी खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस भी है, यंग भी हैं, वो प्रोफाइल राइट है जो कि बार्सिलोना को चाहिए। तो बार्सिलोना को मोस्ट लाइकली जो है वो, और हांसी फ्लिक का भी अप्रूवल है एज पर सोर्सेज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बारसा इतना अगर ओपनली बात चल रही है निको के ऊपर, तो मोस्ट लाइकली बारसा विल कम टू 1:1 रूल एंड दे विल साइन निको विलियम्स। सो गाइस, दिस वाज माय ओपिनियन। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग एवरीथिंग। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल बात।